नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण अमेरिका में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और जल विद्युत शक्ति के उत्पादन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने दक्षिण अमेरिका में शक्ति संसाधनों के अंतर्गत कोयले का अध्ययन किया था कि कोयला दक्षिण अमेरिका में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, जहाँ हमने पढ़ा था कि दक्षिण अमेरिका कोयले के उत्पादन में इतना अधिक धनी नहीं है और वहाँ पर जो कोयला है वो भी निम्न कोटि का पाया जाता है। आज हम दक्षिणी अमेरिका में खनिज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और जल विद्युत शक्ति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में जो पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक देश हैं उनमें कोलंबिया, दूसरा है वेनेजुएला, तीसरा है अर्जेंटीना, चौथा है इक्वेडोर, पांचवा है ब्राज़ील। और इस प्रकार से ये 5 जो देश हैं ये प्रमुख यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। कोलंबिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, इक्वेडोर और ब्राज़ील। इनमें भी कोलंबिया और वेनेजुएला प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। वेनेजुएला तो अमेरिकी तथा यूरोपीय देशों को भी, अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी पेट्रोलियम का निर्यात करता है। सबसे पहले हम वेनेजुएला का अध्ययन करते हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। सबसे अधिक उत्पादन यहीं से ही प्राप्त होता है और यहाँ का जो तेल है वो निम्न भागों से प्राप्त होता है। पहला है मार्केबो झील और उसका समीपवर्ती प्रदेश, दूसरा है ओरोनिको नदी का बेसिन और तीसरा है आपूरे नदी का दक्षिण पश्चिमी भाग और उसका बेसिन। तो नदी बेसिनों में मुख्य रूप से ही प्राप्त होता है। मार्केबो झील और उसके समीपवर्ती का जो क्षेत्र है वहाँ से 70% उत्पादन दक्षिण अमेरिका का प्राप्त होता है। यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं मर्रा, तर्रा, मेने ग्रंडे, टिया, जुआना आदि मार्केबो झील और समीपवर्ती प्रदेश के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो आपको यहाँ पर 3 नाम ध्यान रखने हैं। वेनेजुएला में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में मार्केबो झील और समीपवर्ती प्रदेश, ओरोनिको नदी का बेसिन और आपूरे नदी का दक्षिणी पश्चिमी भाग। और इनमें जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो अगर आपको याद रह जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। जैसे मर्रा तर्रा है, इसे आप याद रख सकते हैं। टिया जुआना है, इसे याद रख सकते हैं। दूसरा है ओरोनिको नदी का बेसिन। ओरोनिको नदी के बेसिन में जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो है जुसेबिन और ओफिसियाना। जुसेबिन और ओफिसियाना ओरोनिको नदी बेसिन के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। और तीसरा जो क्षेत्र है वो है आपूरे नदी का दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो इस प्रकार से जो वेनेजुएला तथा कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। और वेनेजुएला में भी मार्केबो झील, उसका समीपवर्ती प्रदेश, ओरोनिको नदी का बेसिन और आपूरे नदी का दक्षिण पश्चिमी भाग प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में माने जाते हैं। प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र है वो है मार्केबो झील, उसका समीपवर्ती प्रदेश। 70% उत्पादन यहीं से प्राप्त होता है। और यहाँ के जो मर्रा तर्रा, मेन ग्रेंडे, टिया जुआना प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ओरोनिको नदी बेसिन का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है जोसेबिन और ओफिसियाना। और तीसरा है आपूरे नदी का दक्षिण पश्चिमी भाग। तो वेनेजुएला इतना अधिक समृद्ध देश नहीं है तकनीकी और औद्योगिक दृष्टि से, तो यहाँ पर उसका जो यहाँ का तेल उत्पादित होता है वो यहाँ पर इतना अधिक उसकी खपत नहीं है। तो यह अमेरिका तथा यूरोपीय देशों को भी निर्यात करता है। ये देखिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो हमने यहाँ पर देखे थे उनमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र थे। सबसे पहले तो था वेनेजुएला, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र था वेनेजुएला और कोलंबिया, क्योंकि दोनों ही तटीय क्षेत्र हैं। तटीय क्षेत्र होने के कारण जो यहाँ पर जो क्षेत्र हैं, जो नदी बेसिन है वहाँ पर प्राचीन काल में वनस्पति तथा जीव जंतुओं के अवशेष संभवतया गहरे भूगर्भिक भागों में दब जाने के कारण वे कालांतर में अत्यधिक ताप और दाब के कारण प्राकृतिक गैस और खनिज तेल में परिवर्तित हो गए। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्राज़ील में भी, ब्राज़ील के साथ साथ अर्जेंटीना, पेरू, चिली, ये तटीय जो क्षेत्र हैं इन सभी में भी खनिज तेल की प्राप्ति होती है। इसके बाद दूसरा क्षेत्र आता है दोस्तों कोलंबिया। दो हमने प्रमुख क्षेत्र देखे हैं, वेनेजुएला तथा कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में गिने जाते हैं। तो वेनेजुएला तथा कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा पेरू, चिली और अर्जेंटीना अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं। इक्वेडोर भी तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। कोलंबिया खनिज तेल के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो हमने अभी पढ़ा था
कि वेनेजुएला के बाद जो दूसरा प्रमुख स्थान है वो कोलंबिया का है। कोलंबिया का जो संपूर्ण तेल उत्पादन है वह मैग्डालेना नदी घाटी में होता है। मैग्डालेना नदी घाटी में संपूर्ण तेल उत्पादन इसका केंद्रित है। यहाँ जो तेल उत्पादन है वो 4 क्षेत्रों में केंद्रित है। ऊपरी मैग्डालेना घाटी, मध्य मैग्डालेना घाटी और निचली मैग्डालेना घाटी। तो आसानी से याद हो जाएगा ये। मैग्डालेना नदी की घाटी को 3 भागों में बांट दिया गया है जहाँ ये उत्पादन केंद्रित है। ऊपरी मैग्डालेना घाटी, मध्य मैग्डालेना घाटी और निचली मैग्डालेना घाटी। मैग्डालेना यहाँ की प्रमुख नदी है। और दूसरा जो है मार्केबो बेसिन। मार्केबो बेसिन वेनेजुएला, कोलंबिया दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है और यहाँ पर भी तेल का उत्पादन किया जाता है। तो कोलंबिया के जो तेल उत्पादन क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से मैग्डालेना नदी की घाटी में फैले हुए हैं। और मैग्डालेना नदी की घाटी को 3 भागों में बांट दिया गया है यहाँ पर। ऊपरी मैग्डालेना नदी की घाटी, मध्य मैग्डालेना नदी की घाटी और निचली मैग्डालेना नदी की घाटी। और चौथा है मार्केबो बेसिन, यह वेनेजुएला तथा कोलंबिया दोनों में फैला हुआ है। इसके अलावा अर्जेंटीना में चुबुट, चिली का मैगलेन और इक्वेडोर का सांता एलेना प्रायद्वीप अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो चिली तथा जो इक्वेडोर हैं ये तो तटीय क्षेत्र हो गए, जो कि जो अफ्रीकी अमेरिकन प्लेट है और प्रशांत महासागरीय प्लेट है उसके जो अभिसरण है, अभिसरण क्षेत्रों में स्थित है चिली और इक्वेडोर। तो यहाँ पर खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है वो स्वाभाविक है। इसके अलावा अर्जेंटीना में जो चुबुट क्षेत्र है वहाँ पर भी खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से वेनेजुएला, कोलंबिया तथा अर्जेंटीना, चिली, इक्वेडोर, पेरू आदि प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों में गिने जाते हैं। वेनेजुएला में तो मार्केबो बेसिन, अपूरे नदी का बेसिन और अभी हमने देखा था ओरोनेको नदी का बेसिन 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। और कोलंबिया में यहाँ पर हम देख रहे हैं मैग्डालेना नदी की घाटी और मार्केबो बेसिन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना में चुबुट, चिली का मैगलेन और इक्वेडोर का सांता एलेना प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। मानचित्र में अभी हम देख ही चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम दोस्तों प्राकृतिक गैस पर। तो जहाँ जहाँ पर खनिज तेल पाया जाता है वहाँ पर प्राकृतिक गैस पाए जाना स्वाभाविक है, क्योंकि प्राकृतिक गैस विशेष रूप से खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों के साथ ही मिलती है। तो दक्षिण अमेरिका में जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन है वो अधिकांश तो वेनेजुएला में है। मार्केबो बेसिन से ही जो है इसकी अधिकांश जो प्राकृतिक गैस है वो प्राप्त होती है। तो वेनेजुएला और कोलंबिया में तो प्राकृतिक गैस स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन भी किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा था अर्जेंटीना में चुबुट क्षेत्र, चिली में मैगलेन और ब्राज़ील का जो क्षेत्र है तटीय भाग है वहाँ पर भी जो प्राकृतिक गैस है वो प्राप्त होती है। तो वेनेजुएला, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील में प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। वेनेजुएला में तो मार्केबो बेसिन और कोलंबिया में मैग्डालेना नदी की घाटी से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र ही खनिज तेल के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना तथा ब्राज़ील में भी खनिज तेल का उत्पादन, प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। तो जो मानचित्रांकन हमने खनिज तेल के लिए किया था वही मानचित्रांकन एज इट इज प्राकृतिक गैस के लिए होगा, क्योंकि खनिज तेल और प्राकृतिक गैस लगभग एक साथ पाए जाते हैं। तो वेनेजुएला, कोलंबिया, चिली, अर्जेंटीना और ब्राज़ील आदि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं प्राकृतिक गैस के लिए। अब हम आते हैं जल विद्युत शक्ति में। दक्षिण अमेरिका में विश्व की कुल 10% जल विद्युत शक्ति, संभाव्य जल विद्युत शक्ति पाई जाती है। संभाव्य का मतलब है जिसका भविष्य में विकास किया जा सकता है। वर्तमान में उसका इतना अधिक विकास तकनीकी या अन्य कारणों के कारण नहीं हो पाया है। तो विश्व की लगभग 10% जो संभाव्य जल विद्युत शक्ति है वो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। और यहाँ पर जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं वो है पहला ब्राज़ील। ब्राज़ील के पठारी भागों पर जो छोटी छोटी नदियाँ और जलप्रपात बने हुए वहाँ से। इसके अलावा उत्तरी एंडीज जो कि जिसकी ऊंचाई अधिक है और वहाँ पर कैरेबियन सागर में और प्रशांत महासागर में नदियाँ निकल करके गिरती है, उनसे भी अनेक प्रपात, छोटे छोटे जलप्रपात बने हुए हैं जहाँ से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा कैरेबियन सागरीय क्षेत्रों में भी जल विद्युत का उत्पादन होता है। तो 3 क्षेत्र हैं यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में जल विद्युत उत्पादन के। पहला हो गया ब्राज़ील का पठारी भाग, उत्तरी एंडीज और कैरेबियन सागरीय क्षेत्र। 3 क्षेत्रों में यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पहला ब्राज़ील का पठारी भाग, दूसरा उत्तरी एंडीज और तीसरा कैरेबियन सागरीय क्षेत्र। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का प्रमुख जल विद्युत उत्पादक क्षेत्र है। अभी आपको मैंने बताया था, यहाँ पर पठारी भागों में प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा निर्मित प्रपातों पर जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। यहाँ के जो पठार हैं उनसे अनेक नदियाँ निकल करके अटलांटिक महासागर की ओर जाती है, या अमेजन नदी में मिल जाती है, या साउथ फ्रांसिस्को नदी में मिल जाती है। तो
अमेजन नदी बेसिन की जो नदियां हैं जो ब्राज़ील के पठार से निकलती है, साओ फ्रांसिस्को नदी बेसिन की जो नदियां हैं जो ब्राज़ील के पठार से निकलती है, और कुछ नदियां जो सीधे ही अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ये सभी नदियां ब्राज़ील के पठारी भाग से निकलती है। तो ये सभी नदियों के द्वारा छोटे छोटे जलप्रपातों का निर्माण किया गया है जहाँ पर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर साओ फ्रांसिस्को, ऊपरी पराना, रायो ग्रांडे आदि नदियों पर छोटे छोटे जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं जहाँ से जल विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। यहाँ पर हम मानचित्र में भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर किन किन क्षेत्रों में दक्षिण अमेरिका में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, जल विद्युत के उत्पादन के लिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एंडीज पर्वत का जो उत्तरी भाग है, ये संपूर्ण क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा जल विद्युत उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर एंडीज पर्वत विद्यमान है जिससे अनेक नदियाँ छोटी छोटी जलधारा निकलती है। दूसरा, यहाँ पर ओरोनिको, आपूरे तथा जो अन्य नदियाँ हैं वो यहाँ से निकल करके कैरेबियन सागर में गिरती हैं, और उनकी छोटी छोटी सहायक नदियों के द्वारा भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उनके द्वारा जो प्रपात बनाए गए हैं वहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन होता है। दूसरा जो क्षेत्र है दोस्तों, वो है ब्राज़ील का पठारी क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है इसमें जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि अमेजन नदी की सहायक हैं, अमेजन नदी में मिल जाती है। कुछ नदियाँ जो साओ फ्रांसिस्को नदी में जा कर के मिल जाती हैं। ये जो नदियां हैं ये ब्राज़ील के पठार से निकल करके अलग अलग क्षेत्रों की ओर चली जाती है। तो इन छोटी छोटी नदियों के सहारे अनेक छोटे छोटे जलप्रपात भी बने हुए हैं, और इन सभी जलप्रपातों में छोटे छोटे जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं, और उनसे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ब्राज़ील का स्थान जो है वो दक्षिण अमेरिका में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा उत्पादन यही करता है, और विश्व का 10% जो संभाव्य जल विद्युत उत्पादन है वो ब्राज़ील से ही आता है। इसके अलावा जो कैरेबियन सागरीय जो देश हैं उनमें और उत्तरी एंडीज में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने दक्षिण अमेरिका में शक्ति संसाधनों में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत शक्ति उत्पादन का अध्ययन किया है। इन सभी को आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, और इनके साथ प्रत्येक के साथ दक्षिण अमेरिका का एक मानचित्र बनाएं जिसमें कि उनके उत्पादन क्षेत्रों को और उत्पादक भागों को दर्शाया जा सके। आज हम इतना अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।